प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बुकलेट के एग्जांपल्स में 17 नंबर है। प्रूव दैट कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू इंटू ए साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू सी कॉट सी बाई टू। अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हाफ एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला कॉट बी बाई टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू। वी स्टार्ट फ्रॉम LHS। अब कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला कौन सा है? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस कॉट बी बाई टू का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी प्लस इंटू ए इंटू साइन बी बाई टू का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। तो साइन स्क्वायर है तो रूट निकल जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी प्लस बी इंटू साइन बी बाई टू साइन ए बाई टू का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन स्क्वायर ए बाई टू में रूट हटा देना है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये ए कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बी कैंसिल किया। न्यूमरेटर में रूट सेपरेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ एस इंटू रूट एस माइनस ए अपॉन रूट एस माइनस बी रूट एस माइनस सी प्लस रूट एस इंटू रूट एस माइनस बी अपॉन रूट एस माइनस ए रूट एस माइनस सी। यहाँ पे ए कैंसिल, यहाँ पे बी कैंसिल। एलसीएम आएगा दोनों डिनोमिनेटर में, कॉमन टर्म है एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। ये पूरे तीनों भी टर्म रूट के अंदर, एलसीएम आ गया अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। न्यूमरेटर में से रूट एस कॉमन निकाल लिए, अब बचा यहाँ पे रूट एस माइनस ए। पहले डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए टर्म नहीं है तो रूट एस माइनस ए इंटू रूट एस माइनस ए बिकम्स एस माइनस ए। सेकेंड डिनोमिनेटर में रूट के अंदर एस माइनस बी नहीं है तो रूट एस माइनस बी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो रूट एस माइनस बी इंटू रूट एस माइनस बी इट इज़ एस माइनस बी। ये रूट एस कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर एस माइनस ए अपॉन सी एस माइनस सी अपॉन सी एस माइनस सी अपॉन सी, टेक इट कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। यहाँ पे भी एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, तो ये होगा ट्वाइस एस माइनस ए माइनस बी। ये ब्रैकेट में ट्वाइस एस माइनस ए माइनस बी, टू एस माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे टू एस माइनस ए माइनस बी। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज लिखना है। ट्वाइस एस की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी, सब्सटीट्यूट करना है ए प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस एस मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस एस मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ए माइनस ए कैंसल, बी माइनस बी कैंसल, बचा सी। सिमिलरली ए माइनस ए कैंसल, बी माइनस बी कैंसल, बचेंगे सी। यानी सी अपॉन रूट एस इंटू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी अपॉन सी इंटू सी। ये पे ये सी कैंसिल हो गए, एस माइनस ए ये एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज रूट एज इट इज। अब ये सी को बाहर ले लेते, रूट अंदर ले लेना है। सी बाहर आ गए, रूट एस इंटू रूट एस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ एस माइनस सी। डिनोमिनेटर के रूट एस माइनस सी टर्म कैंसिल होके न्यूमरेटर में रूट एस माइनस सी। दोनों रूट हम तीनों रूट कंबाइन कर देंगे, सी इंटू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। और ये फॉर्मूला है कॉट ऑफ सी बाई टू का, यानी सी इंटू कॉट सी बाई टू, सी इंटू कॉट सी बाई टू एंड इट इज़ RHS। ये प्रूव करना था। 18 नंबर है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट सर्कम रेडियस R इक्वल टू a अपॉन 16 कोसेक स्क्वायर a बाई टू। डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, डेल्टा का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर है। गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी, माइनस साइन होने की वजह से माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये डेल्टा इक्वल टू ये स्टेप आ गई। अब अपने पास है कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ए का फॉर्मूला कोसाइन रूल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये तीनों टर्म इधर ट्रांसफर किए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डेल्टा को उधर लेके चले गए राइट साइड में, तो ट्वाइस बी सी माइनस डेल्टा, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू आ गया ट्वाइस बी सी माइनस डेल्टा अपॉन ट्वाइस बी सी, या ट्वाइस बी सी, यानी कॉस ए इक्वल टू ट्वाइस बी सी अपॉन ट्वाइस बी सी हो गया 1 माइनस डेल्टा अपॉन 2bc, कॉस ए को ट्रांसफर करना है डेल्टा अपॉन 2bc को ट्रांसफर करेंगे, यानी 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2bc, 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2bc, डेल्टा की वैल्यू है ए बी सी अपॉन 4r, ये फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r, तो डेल्टा की वैल्यू है ए बी सी अपॉन 4r डिवाइड बाई ट्वाइस बी सी मल्टीप्लाई बाय 1/2bc, अब इसमें बी सी कैंसिल, तो ये हो गया ए अपॉन 8r, 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू ए अपॉन 8r, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 इक्वल टू ए अपॉन 8r, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्मॉल ए इक्वल टू 16r साइन स्क्वायर ए बाय 2, 16 टू 8 इंटू 2 16r साइन स्क्वायर ए बाय 2, अपने कैपिटल आर निकालना है, कैपिटल आर इक्वल टू ए अपॉन 16 साइन स्क्वायर ए बाय 2, 1 बाय साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर, तो 1 बाय ए बाय 16 इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ ए बाय 2, दिस इज सर्कम रेडियस आर इक्वल टू, let P1, P2, P3 be the altitudes of triangle ABC from the vertices A, B, C respectively. If delta area of triangle, if delta is area of triangle, then prove that P1 raised to minus 2 and 1 upon P1 square plus 1 upon P2 square plus 1 upon P3 square इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। अब इसमें ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए अपोजिट साइड पे बी सी पे, तो अल्टीट्यूड है P1, अल्टीट्यूड की लेंथ है P1 और बी सी की लेंथ वर्टेक्स ए के अपोजिट है, तो दिस इज स्मॉल ए, इतना ही डिनोट करेंगे, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट ले लेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट हाफ ए इंटू P1, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू हाफ ऑफ ए इंटू P1, यदि परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किए, दिस परपेंडिकुलर इज B2, तो साइड आएंगी B, हाफ ऑफ B इंटू P2, डेल्टा इक्वल टू हाफ ऑफ C इंटू P3, डेल्टा इक्वल टू हाफ ऑफ C इंटू P3, इसको वर्थ है P1 P2 P3 निकालना है, P1 इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा अपॉन A, P2 इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा अपॉन B, P3 इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा अपॉन C, बाद में 1 बाय P1 स्क्वायर प्लस 1 बाय P2 स्क्वायर प्लस 1 बाय P3 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय P1 स्क्वायर P1 इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन A, 1 बाय P1 यानी इसका रेसिप्रोकल A अपॉन 4 A स्क्वायर A अपॉन 2 डेल्टा, 1 अपॉन P1 स्क्वायर यानी A स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, प्लस 1 बाय P2 स्क्वायर यानी B स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, एलसीएम है 4 डेल्टा स्क्वायर, न्यूमरेटर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, then find the value of कैपिटल R is to स्मॉल r, कैपिटल R यानी सर्कम रेडियस और स्मॉल r यानी इन रेडियस,
capital R circumradius, small r in radius. Point of intersection of angle bisectors is called as in center. इन सेंटर का जो सर्कल का इन सेंटर है वो सर्कल की रेडियस यानी इन सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। यहाँ पे ए रेशियो कौन सा है 3:7:8, यानी एक साइड 3 के, सेकंड साइड 7 के, थर्ड साइड 8 के। तो लेट ए इक्वल टू 3 के, बी इक्वल टू 7 के, सी इक्वल टू 8 के। एस का फॉर्मूला है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यानी 3 के प्लस 7 के, 10 के प्लस 8 के, 18 के इंटू 1/2, 9 के। एस इक्वल टू 9 के आ गए। अपने निकालना है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर डेल्टा का एक फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 आर कैपिटल। दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू एस आर यानी इन रेडियस, ये सर्कम रेडियस। तो इसको बढ़ते हैं, पहले कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे 4 डेल्टा अपॉन ए बी सी। कैपिटल आर की वैल्यू 4 डेल्टा, कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी। हाँ, ये कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। और स्मॉल आर की वैल्यू कितने आएंगे, डेल्टा अपॉन एस डिवाइड बाय स्मॉल आर, डिवाइड बाय डेल्टा अपॉन एस, तो मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन डेल्टा। ये हो गया ए बी सी इंटू एस अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा का फॉर्मूला कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डेल्टा स्क्वायर मीन्स एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस कैंसल। अब ए बी सी, ए की वैल्यू 3 के, बी की वैल्यू 7 के, सी की वैल्यू 8 के। 4 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस यानी 9 के माइनस 3 के, एस माइनस बी 9 के माइनस 7 के, दैट इज 2 के, एस माइनस सी 9 के माइनस 8 के, दैट इज के। वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, सब्सटीट्यूट करने के बाद में के इंटू के इंटू के, के इंटू के इंटू के कैंसिल हो गए। 4 इंटू 2 8 कैंसिल, 3 1 is 3, 3 2 6 यानी बचा 7/2। यानी रेशियो कौन सा है, कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर इज इक्वल टू 7:2। अब ये दो रिलेशन अपने को याद होना चाहिए। और तीसरा है डेल्टा का, डेल्टा इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 और डेल्टा इक्वल टू एस इंटू स्मॉल आर यानी इन रेडियस, कैपिटल आर सर्कम रेडियस। (21) नंबर है गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC with interior point D. If the perpendicular distances from D to the sides are 4, 5 and 6, then find the area of triangle ABC. एक इन पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया साइड BC पे, दिस परपेंडिकुलर इज 4। बाद में ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर है 5 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर हो गया 6। कितना है 6। एक ट्रायंगल है ज्वाइन किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये अपोजिट साइड ये स्मॉल a, ये साइड है B, ये साइड है C। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC हाफ ऑफ 4 इंटू ए, जो क्या है 1/2 4 इंटू ए प्लस हाफ ऑफ 5 इंटू बी प्लस हाफ ऑफ ADB 6 इंटू बी।
इन न्यूमरेटर 4a प्लस 5a प्लस 6c अपॉन 2, a इंटू 4 प्लस a इंटू 5 प्लस a इंटू सी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स a रहेंगे, यानी यहाँ पे a, b के जगह पे a, c के जगह पर a इंटू 4 प्लस b, a इंटू 5 प्लस a इंटू 6 अपॉन 2, दिस इज डेल्टा। डेल्टा इन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला कौन सा है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है a, √3/4 साइड स्क्वायर है a स्क्वायर, यहाँ पे a कॉमन निकाल लिया तो 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15, 15a अपॉन 2, यहाँ पे a कैंसल, यानी 15/2 इक्वल टू √3/4 इंटू a। इसके ऊपर से a निकाल लेना है, 15 इंटू 4 60 डिवाइड बाई 2 30, 30 इक्वल टू √3a, a इक्वल टू 30 अपॉन √3, 30 अपॉन √3 मीन्स 10√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यानी 10√3, 10√3 का स्क्वायर है 100 इंटू 3। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, साइड है 10√3, 10√3 का स्क्वायर 100 इंटू 3, 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 यानी 25 इंटू 3 75√3, तो एरिया इज 75√3। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ए इज द एरिया एंड ट्वाइस एस इज द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, then prove that a is less than or equal to s square minus upon 3√3। यहाँ पे ट्वाइस एस का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल है एस इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल a अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया a डिनोट किया हुआ था ए स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे 3 टर्म्स है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला, एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। 3 नंबर्स एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका एरिथमेटिक मीन एस माइनस ए, एस प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आएगा 3 नंबर्स का क्यूब रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी। 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर्स है तो क्यूब रूट, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे हो गया 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए इन कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी, दैट इज ट्वाइस एस, एंड 3s माइनस 2s अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, अब यहाँ पे रूट एस से मल्टीप्लाई करना है, रूट एस से मल्टीप्लाई किया तो रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, डिनोमिनेटर को क्यूब रूट ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्यूब रूट एस से मल्टीप्लाई किया। अब ये हो गया एरिया का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्यूब रूट यानी पावर 1/3, एंड दिस इज ए स्क्वायर, एंड रूट के अंदर के टर्म यानी ए स्क्वायर इज टू 1/3, और दिस इज 3s माइनस 2s s/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर इज टू 1/3 अपॉन एस रेस टू 1/3। दोनों साइड का क्यूब करेंगे, पावर 1/3 कैंसिल करने के लिए, एस क्यूब अपॉन 27 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एस। एस क्यूब बाय 27 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर बाय एस, ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ये एस इधर मल्टीप्लाई किया एस रेस टू 4/27, और ए लेस देन और इक्वल टू एस रेस टू 4 का स्क्वायर रूट एस स्क्वायर, रूट 27 का स्क्वायर रूट 3√3, सो ए इज लेस देन और इक्वल टू एस स्क्वायर बाय 3√3। गिवन है बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू √3, डेल्टा एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इन रेडियस यानी स्मॉल आर, इट इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए बाई 2, एंगल ए गिवन है इसलिए टेन ऑफ ए बाई 2, एस माइनस ए टेन ए बाई 2, या फिर एस माइनस बी टेन बी बाई 2, या एस माइनस सी टेन सी बाई 2।
तो अपने को ए साइड ए निकालना है। बी और सी गिवन है, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू √3, एंगल है 30 डिग्री। कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। कोसाइन रूल के ऊपर से ए इक्वल टू √b² प्लस c² माइनस ट्वाइस बी सी कॉस है। कोसाइन रूल है a² इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc कॉस है। ए इक्वल टू b² यानी √3 का स्क्वायर, b² यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस c² यानी √3² 3 माइनस 2 इंटू √3 कॉस 30 √3/2। सिंप्लीफाई करने के बाद 4 + 3 7, ये हो गया 7, √3 2 कैंसल, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 1, √1 मीन्स 1, तो a इक्वल टू 1। बाद में r इक्वल टू फॉर्मूला, r स्मॉलर यानी इन रेडियस, s माइनस ए इंटू tan a/2, s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस a इंटू tan a/2, न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a मीन्स b प्लस सी माइनस a अपॉन 2 इंटू tan a/2। b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू √3, a की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू tan ऑफ a/2, 30/2 मीन्स 15 डिग्री। tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू याद होना, नहीं तो फिर ऐसा सॉल्व कर लेना है, tan ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, tan a माइनस tan b, tan 60 माइनस tan 45 यानी √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस √3 इंटू 1 यानी √3 प्लस 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1 हो गया 1, √3 प्लस 1 अपॉन 2, tan 15 डिग्री √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 कैंसिल हो गया, r इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2।